तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ टी विच इज डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f स्मॉल f जो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल t पर, और वो डिफाइंड है ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t के लिए, तो हम लोग इस फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं? लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ये कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले अब हमारे इस फंक्शन को एफ टी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक कर्नेल फंक्शन के साथ, एस टी, ये कर्नेल फंक्शन है हमारा, और फिर इसे हम लोग डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के केस में जो हमारा कर्नेल फंक्शन होगा के एस कॉमा टी, ये क्या होगा? e टू द पावर माइनस एस टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या मिलेगा? आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमें एक दूसरा फंक्शन मिलेगा जिसे हम लोग सपोज कैपिटल F से डिनोट कर रहे हैं, और ये किस पर डिपेंड कर रहा है? स्मॉल s पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं नंबर 1 केस में कि जो हमारा फंक्शन है एफ टी, उसकी वैल्यू है 1। ठीक है, इसकी वैल्यू है 1। तो इस फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इसे e टू द पावर माइनस एस टी के साथ मल्टीप्लाई करो इंटू 1, और dt के रिस्पेक्ट में 0 से इन्फिनिटी के इंटरवल में इंटीग्रेट मार दो। तो ये क्या आएगा? 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/s e टू द पावर माइनस एस टी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1/s अपर लिमिट यानी e टू द पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर 0। तो ये इसका तो कोई अता पता नहीं, दिस इज़ नॉट डिफाइंड, एंड ये जो होगा ये हमारा 1 होगा, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे माइनस साइन है तो -1, ये नॉट डिफाइंड जो है इसको हम लोग 0 ले लिए, तो ये -1 इंटू -1/s, तो ये आ गया 1/s। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, हम लोग क्या कर रहे हैं? फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी वेयर एफ टी इज a numerical value, then after transformation we get 1/s. So next formula, तो नेक्स्ट फार्मूला में हम लोग एफ टी के लिए कोई न्यू वैल्यू असाइन करते हैं। तो सपोज कि इस बार जो वैल्यू है एफ टी की वो है टी टू द पावर n। तो फिर से वही काम, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, तो टी टू द पावर n को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर माइनस एस टी के साथ और इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, टी टू द पावर n e टू द पावर माइनस एस टी डी टी, इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से इन्फिनिटी तक में। तो ये यहाँ पे हम लोग पहले पुट कर लेते हैं एस टी इक्वल्स टू यू। अगर एस टी यू है तो डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में,
तो s को कांस्टेंट रखो dt अपॉन dt प्लस t को कांस्टेंट रखो ds अपॉन dt इक्वल्स टू du अपॉन dt। ठीक है, तो s एक कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, तो s इक्वल्स टू du अपॉन dt, क्योंकि ये वैल्यू 1 ये वैल्यू 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0, तो यहाँ पे क्या बच गया s इंटू 1 यानी s, और इधर क्या बच गया du अपॉन dt, यानी कि dt इक्वल्स टू du अपॉन s। ठीक है, अब ये dt था ना, तो जब t टेंड्स टू 0, when t टेंड्स टू 0 then u also tends to 0, when t tends to infinity then u also tends to infinity। तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी को क्या u। ठीक है, अब t के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, u अपॉन s, यानी u अपॉन s टू द पावर n, और dt के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, du अपॉन s। ठीक है, तो इस इक्वेशन को फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे ये 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस u, और यहाँ से ये u टू द पावर n, और ये du, और यहाँ से ये s टू द पावर n इंटू s, ये बाहर ले जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा s टू द पावर n प्लस 1, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस u टू द पावर n du, ये क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है और इसका जो वैल्यू होगा यानी एक्सपोनेंशियल टू द पावर u n du इंटीग्रेट, इफ यू इंटीग्रेट इट ओवर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा n का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। क्या फार्मूला हो गया कि अगर हम लोग t टू द पावर n को, हमारे पास एक फंक्शन है ft, उसका अगर हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, वो अगर इस फॉर्म में है तो n का फैक्टोरियल यानी t पे जितना पावर था उस पावर का फैक्टोरियल अपॉन s n प्लस 1। ठीक है, तो ये जो फंक्शन आया ये एक नया फंक्शन आया, इस नए वाले फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये कैपिटल f है, और ये t टू द पावर n जो था ये ft था यानी स्मॉल f, और ये जो फंक्शन आया ये कैपिटल f आया, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, s पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये था दूसरा फार्मूला, ठीक इसी तरीके से तीसरे फार्मूले को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा तीसरा फार्मूला है वो है e टू द पावर at, यानी हमारा जो फंक्शन है जिसका हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करना है उसकी वैल्यू है e टू द पावर at। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st e टू द पावर at dt। ठीक है, e टू द पावर at को e टू द पावर माइनस st से हम लोग प्रोडक्ट किए और फिर 0 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट कर दिए dt के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो हमारा कर्नेल फंक्शन है वो है e टू द पावर माइनस st। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के लिए हमारा कर्नेल फंक्शन है e टू द पावर माइनस st। किसी दूसरे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लिए ये कर्नेल फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर, ये दोनों प्रोडक्ट में है तो जो पावर्स होंगे एक्सपोनेंट्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे, यानी at माइनस st। इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से अगर लिखें तो a माइनस s बाहर में t, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें
तो माइनस एस माइनस ए इंटू टी, ठीक है, और ये हो गया हमारा डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/s-a, और इसका इंटीग्रेशन तो वही रहेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक। तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फिर से यहाँ पे अपर लिमिट यानी इन्फिनिटी वाले टर्म करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, कहाँ पे पुट करेंगे, t की वैल्यू पे, तो t की वैल्यू पे 0 पुट करेंगे, पूरा का पूरा पावर 0 होगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट था तो यहाँ पे ये आएगा -1, तो ये +1s-a। तो ये फॉर्मूला कि अगर हम लोग e⁴at का लैप्लस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं तो डायरेक्ट उसे लिखेंगे 1/s-a। ये था तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। अब चौथे वाले फॉर्मूले पे आते हैं। तो जो चौथा फॉर्मूला है वो है ft इक्वल्स टू cos at, यानी अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि t वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, cos t पे डिपेंड कर रहा है, और a एक कांस्टेंट है, तो इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, L ऑफ ft इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e⁻−st से मल्टीप्लाई करेंगे cos at को और dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग cos at की वैल्यू यूज़ करेंगे। cos at की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में अगर हम लोग अपने कोसाइन को लिखे तो cos at इक्वल्स टू व्हाट, cos at इक्वल्स टू e⁻iat प्लस e⁻−iat अपॉन 2, ठीक है। ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे e⁻−st के साथ और इंटीग्रेट करेंगे 0 से इन्फिनिटी dt के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 2 तो बाहर चला गया, तो 1/2 0 से इन्फिनिटी e⁻−st e⁻iat के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो e⁻−st प्लस iat, ये एक आया। फिर लैप्लस ट्रांसफॉर्म जो होता है वो लीनियर होता है, ये प्रॉपर्टी है, इसको अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए L ऑफ AFT प्लस BG ऑफ t, अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो इसे हम लोग a बाहर L ऑफ FT, a कोई कांस्टेंट है, प्लस b बाहर L ऑफ GT। लैप्लस ट्रांसफॉर्म जो होता है वो लीनियर होता है, ये इस लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे भी हम लोग उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, 1/2 बाहर 0 से इन्फिनिटी e⁻−st प्लस iat, इसका dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, फिर प्लस 1/2 0 से इन्फिनिटी e⁻−st माइनस iat dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1/2 0 से इन्फिनिटी है, तो t को अगर हम लोग 0 से इन्फिनिटी t को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो -s प्लस ia, ये t आ गया बाहर, ठीक है, और ये dt, फिर प्लस 1/2 0 से इन्फिनिटी e⁻−s माइनस ia, यानी कि अगर हम लोग इसमें t कॉमन ले लें तो ये आएगा
एस और ये डी टी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस साइन अगर बाहर निकाल लें तो एक्सपोनेंशियल माइनस साइन अगर बाहर निकाल लें तो s माइनस आई ए टी और यहाँ पे डी टी प्लस 1/2 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर, यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लें तो s प्लस आई ए और यहाँ पे t और यहाँ पे dt, बस एक्सपोनेंशियल के पावर में t को साइड कर रहे हैं। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1/2 इसका इंटीग्रेशन माइनस s माइनस आई ए और अब यहाँ पे e टू द पावर माइनस s माइनस आई ए इंटू टी, इसका लिमिट कहाँ से 0 से इन्फिनिटी तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे ये माइनस, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा -1। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे प्लस 1/2 माइनस 1/s प्लस आई ए, फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस s प्लस आई ए टी, कहाँ से कहाँ तक 0 से इन्फिनिटी तक, तो अपर लॉ ये वाला भी टर्म -1 हो जाएगा, तो ये टर्म -1 और ये वाला टर्म -1, तो ये 1/2 1/s माइनस आई ए, फिर प्लस 1/2 और यहाँ पे -1 तो ये माइनस 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 प्लस, तो 1/s प्लस आई ए, तो 1/2 बाहर निकालो, 1/2 अगर बाहर निकलता है तो यहाँ पे 1/s माइनस आई ए प्लस 1/s प्लस आई ए ये आता है। अब यहाँ पे एलसीएम लें अगर, तो क्या एलसीएम आएगा, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो s स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे s प्लस आई ए और प्लस s माइनस आई ए, ये माइनस आई ए ये प्लस आई ए कट गया, ये 2s ये आ जाएगा 2s, ये 2s का 2 कट गया, यानी s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि अगर हम लोग cos ए टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो वो कितना आएगा, cos ए टी का अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स हम लोग फाइंड करते हैं तो वो आएगा s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन ए टी लेते हैं। तो एफ टी को जब हम लोग साइन ए टी लेंगे तो एकदम सेम यही फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे आएगा a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एल ऑफ एफ टी, सिर्फ s के जगह पे a आ जाएगा। ठीक है, ये था फॉर्मूला नंबर 5। तो जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसमें जो हमारा फंक्शन है जिसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करना है एफ टी, वो है साइन एच ए टी, साइन एच ए टी। ठीक है, हाइपरबॉलिक फंक्शन है ये। अब साइन एच ए टी का वैल्यू, साइन एच ए टी का वैल्यू एक्सपोनेंशियल ए टी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी अपॉन 2। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो पहले क्या करेंगे, इसको e टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे 0 से इन्फिनिटी तक में, किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। तो ये 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी साइन हाइपरबॉलिक ए टी dt के रिस्पेक्ट में, साइन हाइपरबॉलिक का वैल्यू पुट करो, e टू द पावर ए टी माइनस e टू द पावर माइनस ए टी अपॉन 2, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, dt के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे ये सही है ना,
ई टू द पावर ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी अपॉन 2 डी टी ई टू द पावर माइनस एस टी, 0 से इन्फिनिटी। हाँ सब सही है। अब इंटीग्रेट करते हैं तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो लीनियर है ना लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशंस, तो इसलिए ये 1/2 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस ए टी आ जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के रिस्पेक्ट में। फिर माइनस 1/2 0 से इन्फिनिटी, ये इंटीग्रेशन का साइन है, जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी माइनस ए टी, ये भी डी टी के रिस्पेक्ट में। तो 1/2 0 से इन्फिनिटी, टी को अगर कॉमन ले लें तो ये माइनस एस माइनस ए टी, ये डी टी माइनस 1/2 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस प्लस ए, ये टी और ये डी टी। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पे माइनस 1/s माइनस ए, और इसका इंटीग्रेशन फिर 0 से इन्फिनिटी तक में लिमिट पुट करने पे ये जो आएगा ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए, और ये टी इसको 0 से इन्फिनिटी तक में लिमिट पुट करेंगे, है ना। फिर ये माइनस 1/2 और यहाँ पे फिर से माइनस 1/s प्लस ए, और यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एस प्लस ए टी 0 से लेकर के इन्फिनिटी। तो ये वाला टर्म जो है फिर से -1, ये वाला जो टर्म है फिर से -1, क्योंकि टी की वैल्यू पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब इन्फिनिटी -0 तो -1। ठीक है, अब ये आ गया कितना 1/2, ये -1 इस माइनस को उड़ा लेगा, ये माइनस इस माइनस को उड़ा लेगा, तो ये बचेगा 1/s माइनस ए। फिर माइनस 1/2, ये माइनस इस माइनस को उड़ा लेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/s प्लस ए। यहाँ पे 1/2 को साइड निकाल लें तो नीचे बचेगा s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर s माइनस ए सॉरी s प्लस ए माइनस s माइनस ए, तो ये s और ये s चल बसा, ये a और ये माइनस माइनस प्लस है यानी 2a, सो यहाँ पे 1/2 ये 2a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये 2 को काट दिया यानी a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी कि अगर हम लोग साइन हाइपरबॉलिक ए टी, साइन एच ए टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म करें तो क्या आ रहा है, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब लास्ट फॉर्मूला जो है वो कॉस एच ए टी है, कॉस एच हाइपरबॉलिक ए टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी अपॉन 2, सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे सिर्फ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे s वाला टर्म आ जाएगा, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब हम लोग सारे फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने डिराइव किए उनको एक साथ लिखते हैं। तो जो पहला फॉर्मूला था वो था L ऑफ 1, अगर हम लोग 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाले तो वो आया 1/s। दूसरा फॉर्मूला था लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n, तो ये आया n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। फिर आया लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर a t, ये आया 1/s माइनस a। फिर आया लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos a t, ये आया s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, यहाँ पे ये s a से रिप्लेस हो जाएगा, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर आया लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी, कॉस एच ए टी, तो ये कितना आया, कॉस है तो s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एच ए टी, ये आया a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 ये सातों रट लेना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स समझ आए होंगे। एट लास्ट, with the message of universal brotherhood, love and peace, thanks for watching this video.